नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का AK वाईफाई स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तर बस्तर कांकेर में आपके चौकीदार और स्वीपर भर्ती हेतु सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। और ये जो है नियमित पोस्ट है, रेगुलर पोस्ट है, आप जो है ज़रूर भरें। इसके लिए योग्यता मात्र 5वीं पास रखा गया है। तो आगे की जानकारी हम लोग देखेंगे। इससे पहले दोस्तों, आप जो है चैनल में पहली बार जुड़े होंगे, पहली बार देख रहे होंगे, तो इस तरह से सर्विस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, आप जो है जीके जीएस का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे बड़े चैनल जीएस विजन एकेडमी कोर्स जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको जीके जीएस का संपूर्ण अध्ययन हो जाएगा। पीएससी या जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप वहाँ से कर सकते हैं। और हमारे इस चैनल के माध्यम से मैथ्स से ट्रिक्स बनाया गया है, तो शॉर्ट वीडियो को जरूर देखें। इसमें भी मैथ्स का अध्ययन कराया गया है। आगामी जो है मैथ्स का भी अध्ययन कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। ये सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी हुआ है और ये रेगुलर भर्ती है। 4 फरवरी 2023 के डेट में जारी किया गया है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि जो है ये 28 फरवरी कार्यालयीन दिवस में 5 बजे तक है। मतलब 28 फरवरी तक है अंतिम तिथि। तो देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं कितना पद खाली है वर्गवार। यहाँ पर देखिए आप, ये पद नाम है आपका चौकीदार और स्वीपर। तो देखिए चौकीदार का 3 पद है, तो इन 3 पद खाली है। अनारक्षित में 1 पद है मुक्त में, और यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग में भी मुक्त में 1 पद है, और अनुसूचित जनजाति में 1 पद है। अनुसूचित जाति के लिए कोई पोस्ट नहीं है। अब चलिए देखते हैं, स्वीपर का 2 पोस्ट है, जिसमें जो है स्वीपर के 2 पोस्ट में आपके अनुसूचित जाति में 1 पोस्ट है और महिला में 1 पोस्ट है। ये जो है अनुसूचित जाति में ही है, ध्यान रखिएगा। 2 पोस्ट, एक मुक्त में है और एक महिला में है। तो इस तरह से बाकी स्वीपर का अन्य में नहीं है। तो टोटल 5 पोस्ट खाली है। टोटल कितने हैं? कुल आपके 5 पोस्ट खाली हैं। तो याद रखिएगा, आपको जल्दी ही भरना है। इसमें मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम कक्षा शैक्षणिक योग्यता देखते हैं, कम से कम 5वीं पास होना चाहिए और अधिकतम 10वीं पास। कहने का मतलब यह है कि 5वीं पास अगर आप हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। आगे देखते हैं, मैं आवेदन पत्र कैसे भरें इसकी भी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो है वेतनमान। यहाँ पर देखिए, यदि आवेदक यदि कोई विशेष योग्यता रखते हो, जैसे वाहन चालक, माली, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर को, तो आवेदन पत्र के साथ उन्हें विशेष योग्यता प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। तो आप संलग्न कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें आपको कुछ वेटेज दिया जा सकता है। अब देखिए, ये जो है आवेदन पत्र प्राप्त होने के आवेदन पत्रों की संख्या को देखते हुए आवेदक द्वारा 5वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर परिण सूची तैयार की जाएगी और उक्त सूची के आधार पर रिक्त 10 गुना उम्मीदवार को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। इस संबंध में सूचना वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय कांकेर के द्वारा कौशल परीक्षा के लिए पात्रता निर्धारण नियम आवश्यकता होने पर विहित की जाएगी। तत्संबंध माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय कांकेर का निर्णय अंतिम मान्य होगा। तो इस तरह से दिया गया है। 5वीं का जो आपका मार्कशीट में अंक है उसके आधार पर क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा और कौशल परीक्षा हेतु आपको अलग से सूचना प्रदान की जाएगी। और उसमें जो है निर्णय जो होगा, अंतिम निर्णय, ये कांकेर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कांकेर के द्वारा ही अंतिम निर्णय मान्य होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, कांकेर जिले में लागू। कांकेर जिले में ये जो है वेतनमान आपका कांकेर जिले में लागू कलेक्टर दर अनुसार होगा। आयु एवं पात्रता जो है 1/1/2023 की स्थिति में कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जो छूट मिलता है SC ST OBC को मिलेगा। SC ST OBC को 5 वर्ष, महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष, राष्ट्रीय एवं स्थायी कर्मचारी जो है स्थायी एवं अस्थायी शासकीय कर्मचारी हेतु अतिरिक्त जो है उपरोक्त छूट में से अतिरिक्त 5 वर्ष का छूट प्रदान किया जाएगा। अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, जब आप आवेदन करेंगे तो आवेदन लिफाफे में 2 लिफाफा, कोरा लिफाफा यहाँ स्पष्ट किया गया है। कोरा लिफाफा जिसमें 5 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ आवेदन करेंगे उसके अंदर में आपको डालना पड़ेगा, ताकि आपको आगामी जो है जो भी कौशल परीक्षा या फिर जो भी सूचना होगा आपको वहाँ से आपको दिया जाएगा। तो ये था आपका
और किसी भी प्रवर्ग में महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं, तो ऐसी रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार को भरे जाएंगे। अगर महिला पद आरक्षित है एक पोस्ट, अगर महिला नहीं भरे तो उसे जो है पुरुष से भर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक से अधिक पत्नी ना हो या आवेदक को अच्छा चरित्र, शारीरिक रूप से साफ, मानसिक, इस तरह से दिया गया है। अगर जिसकी 2 से अधिक जीवित संतान हो, उनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2000 को या उसके पश्चात हुआ हो तो नियुक्ति के लिए पात्र होगा। मतलब अगर 2 से अधिक संतान हैं और अगर उनमें से किसी भी एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है तो नियुक्ति के लिए अपात्र हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से है, तो आप जल्दी से आवेदन कर लीजिए। आप जो है स्पीड पोस्ट से या आवेदन भेज सकते हैं अपना पते पर, जो कार्यालय शुरू में आपको बताया हूँ, जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तर बस्तर कांकेर के नाम पर भेज सकते हैं 28 फरवरी। अब देखिए यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना पड़ेगा। आवेदित पद पर देखिए यहाँ स्पष्ट किया है, आकस्मिक निधि से वेतन प्राप्त पाने वाले कर्मचारी पद हेतु पत्र। अगर आप दोनों में करते हैं, अब ये देखिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तर कांकेर को संबोधित करते हुए प्रस्तुत किए जाने हैं। उक्त आवेदन विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से निर्धारित तिथि मतलब 28 फरवरी तक आपको स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय एवं जिला सत्र में रखे गए बॉक्स में जमा किए जा सकते हैं, या फिर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड प्राप्त आवेदन पर स्वीकार नहीं, स्पष्ट किया गया है। देखिए स्पीड पोस्ट एवं रजिस्टर्ड से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, मतलब आपको स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा। और ये जो है जिला एवं सत्र न्यायाधीश कांकेर के रखे गए बॉक्स में आपको स्वयं जा करके क्या करना पड़ेगा, वहाँ आपको उस बॉक्स में डालना पड़ेगा, तभी आपका आवेदन मान्य होगा। मतलब आपको स्पीड पोस्ट नहीं करना है, आपको स्वयं उपस्थित होकर के आवेदन करना है। तो ये देखिए इस तरह से था मुख्य जानकारी। आगे देखते हैं हम लोग। ये है अब सीधा चलते हैं हम लोग आवेदन पत्र पर। आवेदन पत्र कैसे फिलअप करें, तो देखिए आवेदन पत्र है, आप देख सकते हैं। ये आवेदक का पूरा नाम अपना हिंदी में लिख लीजिए, आवेदक का पूरा नाम अंग्रेजी में लिख लीजिए। यहाँ नीचे में पासपोर्ट साइज का फोटोशॉप प्रमाण, मतलब यहाँ अपना फ़ोटो चिपका लीजिएगा और फोटो और इस पेपर को वो करते हुए, कवर करते हुए यहाँ साइन कर लीजिएगा। यहाँ पिता का नाम लिखिएगा, जन्म तिथि लिखिएगा, अंकों में, शब्दों में यहाँ 1/1/2023 की स्थिति में आयु कितना हो रहा है वर्ष उसे लिख लीजिएगा। लिंग महिला है तो महिला, पुरुष है तो पुरुष। आगे देखिए क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है, तो हाँ हम लोग तो छत्तीसगढ़ के ही हैं तो छत्तीसगढ़ लिखेंगे। कक्षा लिखिएगा, यहाँ पर कक्षा का नाम 5वीं है तो 5वीं, 8वीं तो 8वीं, जितना पढ़े हैं आप, 10वीं से ज़्यादा नहीं। उस बोर्ड का नाम लिखेंगे, किस वर्ष पास किया, प्रतिशत लिखेंगे। यहाँ वर्ग जो लागू होता है अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसमें भी आप आते हैं उसको लिखेंगे। आगे जो है यदि निःशक्त हो तो निःशक्तता का प्रमाण पत्र देना है, अगर विकलांग है तो। क्या आवेदक के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई दांडिक प्रकरण है तो ये तो नहीं कर देंगे आप लोग। क्या आवेदक शासकीय अशासकीय पृथक से पदच्युत किया गया है, तो देख लीजिएगा इस तरह से होगा तब, अन्यथा नहीं करना है। तो ये आवेदन पत्र का प्रारूप था, इसे भर करके आप लिफाफा में पैक कर लीजिएगा, अंदर में 2 लिफाफा डाल लीजिएगा, 5 रुपये का टिकट लगा के, और आपको वहाँ उपस्थित होकर के उस बॉक्स में डाल देना है कांकेर, उत्तर बस्तर कांकेर आपके न्यायाधीश कार्यालय में। तो चलिए दोस्तों इतना ही जानकारी था, जैसे ही और जानकारी आएगा तो आपको तत्काल प्रोवाइड करा जाएगा।